अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गजीम नबी, एक जालिम बादशाह और रहमान कुफर के तारीखी टकराव की। ये है वो वाक़या जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन जैसे जाबिर बादशाह के सामने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। हक़ और बातिल की इस जंग ने क़यामत तक के लिए सबक छोड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और बचपन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के ख़ानदान में पैदा हुए। इस वक्त फ़िरौन ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के लड़के कत्ल कर दिए जाएँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को बचाने के लिए इनकी वालिदा के दिल में इल्हाम किया कि इन्हें दरियाए नील में डाल दो, हम इन्हें वापस लौटाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुद फ़िरौन के महल में पाला गया। नबूवत का ऐलान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। तौरे सीना के पहाड़ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से हमकलामी फरमाई। इन्हें हुक्म हुआ कि फ़िरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। हज़रत मूसा ने दुआ की, ए रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान फरमा दे। फ़िरौन से पहली मुलाकात और मुआज़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। उनके साथ उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत मूसा ने अपना असा ज़मीन पर फेंका तो वह अज़लहा बन गया। उनका हाथ चमकता हुआ मुअज़्ज़ा बन गया। फ़िरौन ने कहा, ये तो जादूगर है। इसने मुकाबले के लिए तमाम जादूगरों को बुला लिया। जादूगरों का ईमान लाना। जब हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से असा फेंका तो वो जादूगरों के जादू को निगल गया। जादूगर सजदे में गिर गए और कहा, हम ईमान लाए रब मूसा हारून पर। फ़िरौन को ये बात नागवार गुजरी और उसने जादूगरों को सज़ा देने की धमकी दी। बनी इसराइल की रिहाई और दरिया का मुआवजा। हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को मिस्र से निकाला। फ़िरौन ने अपनी फ़ौज के साथ उनका पीछा किया। जब मूसा और उनकी कौम दरिया के किनारे पहुँचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना असा दरिया पर मारो। दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, रास्ता बन गया। बनी इसराइल पार हो गए और जब फ़िरौन आया तो वो अपने लश्कर समेत गरक हो गया। इस वक्त फ़िरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूँ मूसा के रब पर। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाता है अब जबकि तू गर्क हो चुका है। इस वाक़े से क्या सबक मिलता है? ईमान, सब्र, अल्लाह पर भरोसा, यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का पैगाम है। हक़ के रास्ते मुश्किलात ज़रूर आती हैं लेकिन अंजाम कामयाबी का होता है। अल्लाह ज़ुल्म को कभी देर पा नहीं करता। वाक़या न सिर्फ तारीख़ की हकीकत है बल्कि आज के हर मुसलमान के लिए मशले राह है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपके साथ हो तो हक़ पर डट जाइए और सब्र के साथ अपने रब पर भरोसा रखिए। इस वीडियो को आगे पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी ईमान, हिदायत और हौसला मिले और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।